करती कंपनी। यहाँ पे एक बदलाव भी हुआ है मैनेजमेंट का, नए एमडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शलभ सक्सेना। शलभ, सबसे पहले ये बताएं कि स्पंदना स्फूर्ति के कारोबार में इस समय किस तरह का आपको मोमेंटम नजर आ रहा है, क्योंकि हमें जो डेटा पॉइंट मिल रहा है ऑन ग्राउंड वो ये है कि आप जिस टारगेट ऑडियंस को केटर करते हैं वहां जबरदस्त डिमांड है और कलेक्शन एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो गई है। जो लास्ट कुछ सालों में क्वार्टर में प्रेशर एसेट क्वालिटी को लेके था वैसा नहीं है, चीजें बेहतर है और डिमांड भी है। तो अगर ये सच है तो आपको तो मोमेंटम का फायदा हो रहा होगा। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ, आपका जो क्वेश्चन है, हम डील करते हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जो कि बॉटम ऑफ द पिरामिड है एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न। और स्पंदना स्फूर्ति स्पेसिफिकली हम लोग 82% रूरल मार्केट यानी कि जो भारत है उसको केटर करते हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये वो जो सेगमेंट है जो सबसे पहले इम्पैक्ट होता है अगर कोई क्राइसिस होती है, and this is the first sector which will come out, this is the first segment which will come out of a crisis also. This is the past trend of many years. So hence there is always, और ये हमेशा से सारे इंस्टीट्यूशंस को और सारे स्टेक होल्डर्स को काफी विश्वास रहता है इस वाले सेगमेंट को। अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर कोई क्राइसिस नेशनल लेवल की, अब जैसे कोविड क्राइसिस थी वो तो किसी ने सोची नहीं थी, बट अदरवाइज छोटे मोटे क्राइसिस होते रहते हैं, बट दिस सेक्टर एंड द इंडस्ट्री ऑलवेज रिकवर्स। तो आपकी बात ठीक है, लास्ट ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर हो गए हैं हमें, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है रूरल इंडिया में। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा कस्टमर बेस है, दिस कस्टमर इज ऑलवेज बेनिफिटेड फ्रॉम अ फूड इन्फ्लेशन और एनी इन्फ्लेशन फॉर दैट मैटर, बिकॉज they are a part of the cycle which kind of supplies to the larger markets. So overall अगर मैं sentiment बताऊं तो एक तो सबसे बड़ा यह है कि एक जनरल ऑप्टिमिज्म है। ऑप्टिमिज्म इसलिए है कि अब कोविड का जो भी वेरिएशंस थे, अब नाउ पीपल हैव गॉट यूज्ड टू इट, दे हैव अंडरस्टूड दैट दिस इज लाइक एनी अदर फ्लू और अ वायरल और व्हाटएवर। नंबर 2, एक पेंट अप डिमांड है और एक जनरल ऑप्टिमिज्म है कि द नेक्स्ट फ्यू इयर्स विल बी फाइन। तो ओवरऑल आई अग्री, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है एंड वी आर सीइंग गुड ट्रैक्शन। एब्सोल्युटली। गुड आफ्टरनून मिस्टर शलभ, ये तो फैक्ट आपने बताया। एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो एक टारगेट है FY25 तक अपने AUM को डबल करने का, अगर आप हमें थोड़ा सा और यहाँ पर गाइडेंस दे पाएं कि किस तरह से, क्या स्ट्रैटेजी, क्या बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे ताकि आप ये अचीव कर पाएं टारगेट। देखिए, इंडस्ट्री रफली अगले 6 से 8 साल तक इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 16 to 18%। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री लगभग 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, केटरिंग टू मोस्टली द बॉटम ऑफ द पिरामिड। जहां तक स्पंदना स्फूर्ति का सवाल है, हम लोग काफी कॉन्फिडेंट है क्योंकि जो ज्योग्राफीज में हम प्रेजेंट हैं वहां पे वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज एसेंशियली द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। एक काफी ग्रीन पैच इक्वलेंट है जो हमारा राजस्थान, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये जो टॉप नॉर्दर्न इंडिया है, वहां पे एक एरिया है जहां पर हमारा एज अ कंपनी मार्केट शेयर थोड़ा कम है, तो वहां पर वी आर गोइंग टू ग्रो द डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जहां तक क्रेडिट क्वालिटी का सवाल है, हमारी कंपनी काफी पुरानी, 2 दशक पुरानी कंपनी है, इट्स अ 2 decade ओल्ड कंपनी, जो we are reaching out to almost about 80,000 villages in the country. तो ये जो ज्योग्राफी है वहां पर we will just ride the wave. So आज की तारीख में हम जब बोल रहे हैं कि FY25 तक हम 15,000 करोड़ पे जाएंगे, और उसके अलावा हम 2,000 से 3,000 करोड़ का हमने प्रोजेक्शन दिया है, जो हमने सब लोगों को जब रिलीज किया था हमारा स्ट्रेटेजी पेपर, उसमें हमने कहा है कि हम सिक्योर्ड एसेट्स यानी कि हाउसिंग फॉर द पुअर, 2-wheeler लोन्स, इसमें भी हम वी आर गोइंग टू एक्सपैंड। तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 1, जहां पर हम वी आर गोइंग टू गो इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नंबर 2, द प्रोडक्ट्स विच आर मोर सूटेड टू द लाइफ साइकिल नीड्स ऑफ द कस्टमर दैट वी आर केटरिंग टू। एंड नंबर 3, ओवरऑल कंट्री में वी विल मेंटेन ऑल द रिस्क नॉर्म्स, बिकॉज ये जो सेगमेंट होता है थोड़ा सा स्पाइक्स आते हैं इसमें एट द मोमेंट ऑफ अ क्राइसिस, सो जो रिस्क मिटिगेशन होता है दैट हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। वी विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन द रिस्क मिटिगेशन व्हाइल वी आर ड्राइविंग ग्रोथ। बिल्कुल शलभ, AUMs को लेकर FY25 तक अग्रेसिव टारगेट्स आपने मेंटेन किया है और वी विश एंड होप कि टारगेट्स आप ज़रूर अचीव करें। लेकिन लोन्स की अगर बात करें अक्रॉस ज्योग्राफी, किस तरह के सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, कैसी ग्रोथ आप देख रहे हैं, और साथ ही रूरल एरियाज़ में और सेमी अर्बन एरियाज़ में किस तरह का ट्रैक्शन आप देख रहे हैं?
जैसा कि मैंने पहले कहा, द ट्रैक्शन इज वेरी पॉजिटिव, और ये इसमें एक देयर इज अ नुआंस इन दिस होल स्टेटमेंट। एक होता है ट्रैक्शन, एक होता है ऑप्टिमिस्टिकली, देयर इज अ ट्रैक्शन एंड देयर इज अ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दैट ईच वन ऑफ अस इज ऑब्जर्विंग। द डिफरेंस इज दैट जब लोग आगे बढ़ रहे हैं, टू स्पेंड मोर, टू इन्वेस्ट मोर, और जो हमारा सेगमेंट है, दे आर वेरी क्लियर दैट ओवर द नेक्स्ट few quarters, they are very confident of the way their income cycles are going to be, and that's very important. It is not reluctant growth trajectory that each of them think in their mind. It is essentially a optimistic trajectory that they are thinking, which is very important for us as a company, for the industry, and for the country as a whole. So there's a secular demand across the geographies without exception. जहां जहां भी हम देख रहे हैं, ये इंडस्ट्री इटसेल्फ इज स्लेटेड टू ग्रो एट 16 to 18%। जहां तक हमारा ग्रोथ का सवाल है, हम ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द पॉकेट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द स्ट्रेंथ्स दैट वी हैव, वी आर प्रोजेक्टिंग अबाउट 30 to 32% CAGR growth in over the next 3 years, which we are confident of meeting. शानदार आपने जवाब दिया। 30 to 40% की CGI ग्रोथ की टारगेट कर रही है कंपनी, और काफ़ी कॉन्फिडेंट कमेंट्री आपकी तरफ से आते हुए। सक्सेना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आज, और गुड लक अपने सारे Thank you, प्लान्स sir. को अचीव Thank करने you के लिए। very much. आगे चलते हैं।